सास ने जानबूझकर अपनी खानदानी हीरे की अंगूठी बहू के पुराने सूटकेस में छिपा दी ताकि उसे भरी महफिल में चोर साबित कर सके। लेकिन जब सूटकेस खुला तो वहां जो मिला उसे देखकर सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अक्सर हम सुनते हैं कि जो जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं लेकिन धरती पर आते आते उन्हें समाज की झूठी शान और दौलत की दीवारों का सामना करना पड़ता है। आज की कहानी भी दो अलग दुनियाओं के टकराव की है। एक तरफ थी पुश्तैनी रईसी और घमंड, और दूसरी तरफ थी गरीबी लेकिन स्वाभिमान से भरा जीवन। यह कहानी है गायत्री देवी और वंदना की। राजस्थान के उदयपुर शहर में शेखावत विला अपनी भव्यता के लिए मशहूर था। संगमरमर से बनी दीवारें, कीमती झूमर और नौकरों की फौज, यह सब गायत्री देवी की पहचान थी। गायत्री देवी जो इस हवेली की मालकिन थी, उनका मानना था कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों और उसके बैंक बैलेंस से होती है। उनके लिए गरीब होना किसी अपराध से कम नहीं था। उनका बेटा आर्यन शहर से दूर एक कॉलेज में प्रोफेसर था। आर्यन अपनी माँ के विचारों से बिल्कुल अलग था, उसे सादगी पसंद थी। गायत्री देवी ने आर्यन के लिए शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की बेटी का रिश्ता देख रखा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आर्यन को प्यार हुआ वंदना से। वंदना जो एक अनाथालय में पली बढ़ी थी और अब एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसके पास ना तो कोई बड़ा खानदान था और ना ही दहेज में देने के लिए लाखों रुपए। उसके पास थी तो बस उसकी सादगी और उसके संस्कार। जब आर्यन वंदना को लेकर पहली बार शेखावत विला आया तो गायत्री देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने वंदना के साधारण सूती कपड़े और बिना गहनों वाला चेहरा देखकर ही उसे नकार दिया था। आर्यन, क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो तुम इस दो कौड़ी की लड़की को मेरी बहू बनाकर ले आए? यह हमारे नौकरों के क्वार्टर में रहने लायक भी नहीं है और तुम इसे मालकिन बनाना चाहते हो? गायत्री देवी ने सबके सामने चिल्लाकर कहा था। वंदना की आंखों में आंसू थे, लेकिन आर्यन ढाल बनकर खड़ा रहा। माँ, वंदना गरीब जरूर है लेकिन उसका दिल बहुत अमीर है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसी से। बेटे की जिद के आगे गायत्री देवी को झुकना पड़ा, लेकिन उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि वे वंदना को इस घर से निकाल कर ही दम लेंगी। शादी हो गई, लेकिन वंदना के लिए यह घर किसी जेल से कम नहीं था। हर बात पर ताने, हर काम में नुस्ख निकालना गायत्री देवी की दिनचर्या बन गई थी। शादी के कुछ महीनों बाद घर में एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन रखा गया। शहर के तमाम बड़े लोग, रिश्तेदार और रईस दोस्त आने वाले थे। गायत्री देवी ने इसे ही अपना मौका बनाया। उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिससे वंदना की इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए और आर्यन खुद उसे घर से निकाल दे। योजना बहुत सरल लेकिन क्रूर थी। गायत्री देवी के पास उनकी सास की दी हुई एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी थी जिसकी कीमत लाखों में थी। पूजा वाले दिन सुबह जब वंदना रसोई में व्यस्त थी और आर्यन मेहमानों के स्वागत में लगा था, गायत्री देवी चुपके से वंदना के कमरे में गई। वंदना का एक पुराना लोहे का संदूक था जिसे वह अपने साथ अनाथालय से लाई थी। उसमें उसके बचपन की यादें और कुछ किताबें थीं। गायत्री देवी ने वह हीरे की अंगूठी उसी संदूक के कपड़ों के बीच छिपा दी। आज शाम जब यह अंगूठी नहीं मिलेगी और सबके सामने तेरे इस कबाड़ से निकलेगी, तब देखूंगी मेरा बेटा तेरी तरफदारी कैसे करता है। गायत्री देवी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ सोचा। शाम को पूजा शुरू हुई। हवेली मेहमानों से खचाखच भरी थी। वंदना ने एक साधारण सी लाल साड़ी पहनी थी और वह बहुत सुंदर लग रही थी, जिससे गायत्री देवी की जलन और बढ़ गई। आरती के ठीक बाद गायत्री देवी ने अपना नाटक शुरू किया। वे अचानक घबराते हुए अपनी उंगलियां देखने लगी। हे भगवान, मेरी अंगूठी, मेरी खानदानी हीरे की अंगूठी कहाँ गई? मैंने अभी तो पहनी थी। उन्होंने जोर से चिल्लाया ताकि सबका ध्यान उनकी ओर जाए। हवेली में सन्नाटा छा गया। आर्यन दौड़कर आया। माँ, ध्यान से देखो, शायद यहीं कहीं रख दी होगी। नहीं आर्यन, मैं नहाने से पहले उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। उसके बाद कमरे में सिर्फ सफाई करने वाली आई थी और वंदना आई थी मेरे लिए पानी लेकर। गायत्री देवी ने वंदना की ओर इशारा करते हुए कहा। सभी मेहमान वंदना को शक की निगाह से देखने लगे। वंदना घबरा गई। माँ जी, मैं तो बस पानी रख कर आ गई थी, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। चुप रहो, चोर की दाढ़ी में तिनका। गायत्री देवी चिल्लाई। मुझे पहले दिन से पता था कि तेरी नज़र हमारी दौलत पर है। अनाथालय की भूख यहाँ मिटाना चाहती है। पुलिस को बुलाने से पहले मैं खुद तलाशी लूंगी। आर्यन ने विरोध किया। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? वंदना ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर इसने नहीं किया है तो इसे डरने की क्या जरूरत है? चलिए, इसके कमरे की तलाशी होगी। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। गायत्री देवी ने हुंकार भरी और सभी मेहमानों के साथ वंदना के कमरे की ओर बढ़ी। वंदना रो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। वह जानती थी कि वह निर्दोष है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि साजिश कितनी गहरी है। पूरा हुजूम वंदना के कमरे में घुस गया। गायत्री देवी सीधे उस पुराने संदूक की ओर लपकी। यही है ना वो कचरा जो तू अपने साथ लाई थी? इसी में होगी मेरी अंगूठी।
कहते हुए गायत्री देवी ने संदूक खोला और उसे पलटना शुरू कर दिया। कपड़े, पुरानी किताबें और कुछ खिलौने जमीन पर बिखर गए। गायत्री देवी के चेहरे पर जीत की चमक थी। वे जानती थी कि अंगूठी कहाँ रखी है। उन्होंने ठीक उसी साड़ी की तह को खोला जहाँ उन्होंने सुबह अंगूठी छिपाई थी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। गायत्री देवी के हाथ ठिठक गए। उन्होंने फिर से कपड़े झाड़े, संदूक का कोना कोना छान मारा। अंगूठी वहाँ नहीं थी। उनका माथा ठनका। ये कैसे हो सकता है? वह बुदबुदाई। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। सारे मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। गायत्री देवी का चेहरा पीला पड़ने लगा। उनकी योजना उल्टी पड़ रही थी। तभी वंदना आगे बढ़ी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और बहुत ही विनम्रता से बोली, माँ जी, आप शायद पूजा घर में देखना भूल गई। मैंने सुबह देखा था, अंगूठी ठाकुर जी भगवान कृष्ण की मूर्ति के चरणों के पास पड़ी थी। शायद अब भूल चढ़ाते वक्त वहां भूल गई होंगी। गायत्री देवी हक्की बक्की रह गई। वे तेजी से पूजा घर की ओर भागी। सभी लोग उनके पीछे गए। वहां भगवान की मूर्ति के चरणों में फूलों के बीच वह हीरे की अंगूठी चमक रही थी। एक पल के लिए गायत्री देवी को काटो तो खून नहीं। उन्होंने खुद वह अंगूठी संदूक में डाली थी, तो वह यहाँ कैसे आई? तभी उनकी नज़र वंदना पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ी थी। वंदना की आंखों में कोई गुस्सा या जीत का भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। गायत्री देवी को तुरंत समझ आ गया। सुबह जब वे कमरे से निकली थी तो शायद वंदना ने उन्हें देख लिया होगा, या बाद में संदूक खोलते वक्त उसे अंगूठी मिल गई होगी। वंदना चाहती तो अभी सबके सामने कह सकती थी कि माँ जी ने यह मेरी अटैची में रखी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने चुपचाप अंगूठी वहाँ से निकाल कर भगवान के पास रख दी, ताकि सास का झूठ भी छिप जाए और उसकी इज्जत भी बच जाए। मेहमान अब गायत्री देवी को ही कोस रहे थे। बेचारी बहू पर कैसा गंदा इल्जाम लगाया। बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो गई है और दोस्त गरीब बच्ची को दे रही है, एक रिश्तेदार ने कहा। आर्यन ने वंदना को गले लगा लिया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था वंदना। गायत्री देवी उस दिन अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन उसके अंदर का अहंकार अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। उन्हें लग रहा था कि वंदना ने यह सब उन्हें नीचा दिखाने के लिए किया है। उन्होंने सोचा कि अब वे वंदना से और सख्ती से पेश आएंगी, लेकिन नियति ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उस घटना के 2 दिन बाद घर के सभी नौकर छुट्टी पर थे। आर्यन भी कॉलेज गया हुआ था। घर में सिर्फ गायत्री देवी और वंदना थी। गायत्री देवी सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक उनका पैर फिसला। वे लुढ़कते हुए नीचे गिरी और उनका सिर रेलिंग से टकराया। खून बहने लगा और पैर में शायद फ्रैक्चर हो गया था। दर्द के मारे उनकी चीख निकल गई, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। वे बेसुध होने लगी। वंदना, जो अपनी सिलाई कर रही थी, उसने गिरने की आवाज़ सुनी। वह दौड़ कर आई। अपनी सास को खून से लथपथ देखकर उससे हाथ पांव फूल गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत गायत्री देवी का सिर अपनी गोद में रखा। खून रोकने के लिए अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़कर पट्टी बांधी। फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन लैंडलाइन खराब था और गायत्री देवी का मोबाइल गिरने से टूट गया था। वंदना का अपना फ़ोन कमरे में चार्जिंग पर था। वह उसे लेने भागी, लेकिन तभी उसने देखा कि गायत्री देवी की सांसें उखड़ रही है। उसे समझ आ गया कि एम्बुलेंस का इंतजार करने का समय नहीं है। वंदना ने अपनी पतली बाहों में गायत्री देवी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह भारी थी। वंदना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह अनाथालय में पली थी, मेहनत करना जानती थी। उसने किसी तरह गायत्री देवी को सहारा देकर बाहर कार तक पहुंचाया। उसे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, लेकिन उसने एक बार आर्यन को देखा था। उसने कांपते हाथों से चाबी लगाई। गाड़ी झटके खाती हुई स्टार्ट हुई। रास्ते भर वो प्रार्थना करती रही, हे ईश्वर, मेरी माँ जी को बचा लेना। इन्होंने मुझे चाहे कितना भी सताया हो, पर है तो मेरे पति की माँ। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने गायत्री देवी को भर्ती कर लिया। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, आप इन्हें बिल्कुल सही समय पर ले आई। बहुत खून बह गया था। अगर 10 मिनट की भी देरी होती तो हम इन्हें नहीं बचा पाते। आपके द्वारा दी गई प्राथमिक चिकित्सा ने इनकी जांच बचाई है। कुछ घंटों बाद जब गायत्री देवी को होश आया तो उन्होंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। आर्यन उनके पास बैठा था और वंदना एक कोने में खड़ी थी। उसके कपड़े खून से सने थे, गायत्री देवी के खून से। आर्यन ने बताया, माँ, आज अगर वंदना नहीं होती तो हम अनाथ हो जाते। इसने अपनी जान पर खेलकर आपको यहाँ पहुँचाया। इसने यह भी नहीं सोचा कि आपने इसके साथ क्या क्या किया है। गायत्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। और यह शारीरिक दर्द के आंसू नहीं थे, यह पश्चाताप के आंसू थे। उन्हें वह पल याद आया जब उन्होंने अंगूठी चुराने का इल्जाम लगाया था और आज उसी लड़की ने उन्हें मौत के मुंह से खींचा था। गायत्री देवी ने कांपते हाथ से इशारा किया, वंदना, इधर आ। वंदना धीरे धीरे उनके पास गई। जी माँ जी। गायत्री देवी ने वंदना का हाथ अपने हाथ में लिया और फपक कर रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं पत्थर थी जो हीरे की परख नहीं कर पाई। मैं अपनी दौलत के घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे इंसानियत दिखाई नहीं दिया। तूने उस दिन भी मेरी इज्जत बचाई थी जो मैंने तुझे चोर बनाया, और आज तूने मेरी जान बचाई। तू गरीब घर से नहीं आई है, तू तो संस्कारों की खान है। असली गरीब तो मैं हूँ जो तुझे पहचान नहीं पाई।
वंदना ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। माँ जी, आप बड़ी हैं, भूल चूक तो अपनों से ही होती है, बस मुझे अपनी बेटी मान लीजिए, मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, कहानी के इस भावुक मोड़ पर अगर आपकी आंखों में भी नमी आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। उस दिन के बाद शेखावत विला का माहौल पूरी तरह बदल गया। वह घर जहाँ पहले ताने और कड़वाहट गूंजते थे, अब वहाँ हंसी और सम्मान था। गायत्री देवी ने अपनी पुरानी संदूक से वही हीरे की अंगूठी निकाली। एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया। इस बार भी शहर के वही रईस लोग आए थे। गायत्री देवी ने सबके सामने वंदना को बुलाया। आप सब जानते हैं, मैं हमेशा कहती थी कि मेरी बहू राजघराने जैसी होनी चाहिए। मैं गलत थी, गायत्री देवी ने सबके सामने कहा। राजघराना खून से नहीं, संस्कारों से बनता है। मेरी बहू वंदना मेरे घर की असली लक्ष्मी है। उन्होंने वह अंगूठी वंदना की उंगली में पहना दी। यह अंगूठी अब इसकी सही हकदार के पास है, क्योंकि जिसके पास क्षमा करने का इतना बड़ा दिल हो, उसके अमीर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वंदना, जो कल तक एक गरीब बहू थी, आज शेखावत विला की सबसे सम्मानित सदस्य थी। उसने साबित कर दिया था कि अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि परवरिश और नियत में होती है। गायत्री देवी का अहंकार चूर चूर हो चुका था, लेकिन उसके बदले उन्हें एक माँ का प्यार और एक बेटी का साथ मिल गया था। निष्कर्ष, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को उसके कपड़ों या आर्थिक स्थिति से नहीं तौलना चाहिए। समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। जो आज राजा है वह कल मोहताज हो सकता है। संकट के समय में आपकी दौलत नहीं, बल्कि आपके द्वारा कमाए गए रिश्ते और आपके कर्म ही काम आते हैं। अहंकार इंसान को अकेला कर देता है, जबकि प्रेम और क्षमा उसे सबके दिलों का राजा बना देती है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।